जय हिंद दोस्तों। आज सवाल है मेरा कुशीनगर जिला प्रशासन से। सवाल है कुशीनगर के उन अधिकारियों से और सवाल है अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि क्या उत्तर प्रदेश दहशत में रह करके लोकतंत्र जिंदा रहेगा? क्या उत्तर प्रदेश में सरकार की बुलडोजर जाति और धर्म को देखकर उसकी आस्थाओं पर चोट पहुंचाएगा? सवाल है मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से कि कहीं ये तो नहीं कि कुंभ मेला में अव्यवस्था के कारण जो असमय ही काल के गाल में समा गए वो सनातनी और हिंदू भाई, जिनके परिजन आज भी दर दर भटक रहे हैं, अपने परिजनों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें वो मिल नहीं पा रहा। लोकसभा के अंदर में भी सवाल उठता है कि भाई कुंभ में जो घटना घटी वो क्यों और कितने हताहत हुए, कितने मृत्यु के काल के गाल में समा गए, इसका उचित आंकड़ा सरकार क्यों नहीं दे रही? क्या इन सभी मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए क्या वो सनातनी आपसे सवाल न कर ले, इसलिए तो नहीं सरकार और सरकार के प्रशासन, उनके अधिकारी आनन फानन में कुशीनगर मदीना मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का कार्य करते हैं, जबकि माननीय न्यायालय का स्थगन यथास्थिति बनाए रखने का आदेश 8 तारीख तक का था। जो मस्जिद को देखने वाले लोग हैं उनका कहना है कि हमने रजिस्ट्री कराई। अब रजिस्ट्री हुई तो उसका रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को गया है। अगर वो जमीन गलत है, अगर वो सरकार की जमीन है, तो जिस अधिकारी के नेतृत्व में उस मस्जिद की जमीन की 32 डिसमिल जमीन बताई जाती है, रजिस्ट्री हुआ, उस मस्जिद पे कार्रवाई होने से पूर्व उन अधिकारियों पे कार्रवाई हुआ क्या? अधिकारी यहीं बचते रहेंगे? आज धरने से अवैध कॉलोनियों के नाम पे बुलडोजर चल रहे हैं। पूछता है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या रातों रात अवैध कॉलोनी का निर्माण हो जाता है? क्या रातों रात आलीशान महल और झोपड़ी तैयार हो जाते हैं? नहीं। उस अवैध कॉलोनी को खरीदने वाले गरीब हमारे हिंदुस्तानी भाई होते हैं, अपनी गाड़ी और मेहनत कमाई से 150 गज जमीन खरीदते हैं, बड़े आराम से उनका मकान का निर्माण भी होता है, बिजली के खंभे भी पहुंच जाते हैं, सड़क का निर्माण भी हो जाता है। किसकी बर्दाश्त में होता है ये? क्या ये सवाल पूछना नाजायज है? ये सब आपके अधिकारियों की देखरेख में होता है। सुविधा शुल्क लेकर के ये लोग अवैध कॉलोनियों का निर्माण कराते हैं और जब आपका डंडा टाइट होता है तो उस गरीब के आशियाने पे आपका बुलडोजर चल जाता है। तो क्यों ना उन अधिकारियों पे कार्रवाई हो जिनके रहते हुए उस प्लॉट की रजिस्ट्री कराई गई? क्यों ना उन बिजली विभाग पे कार्रवाई हो जिसने खंभा पहुंचाने का काम किया? आज भी बहुत से नियमित कॉलोनियां हैं जहां बिजली के खंभे ना होने की वजह से तार जो है आपको मकानों पे डाल दिया जाता है, जिससे असमय ही न जाने कितने लोग करंट की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा चुके हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी,
ये सवाल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपसे करता है कि मदीना मस्जिद पे चलाया गया बुलडोजर क्या जायज है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनातनी जो आपसे सवाल करना चाहता है वो अपने परिजनों की तलाश कर रहा है, उससे डाइवर्ट करके आप हिंदू और मुसलमान के एंगल पे ले जाना चाहते हो, या आप उसे खुश करना चाहते हो कि देखो मुसलमानों की मस्जिद पे बुलडोजर चला? ये परिपाटी ठीक नहीं है। इसलिए मेरा अनुरोध है माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने के मुख्यमंत्री हो, आपके हर अच्छे और बुरे कार्य का असर पूरे उत्तर प्रदेश पे पड़ता है, इसलिए आपके न्याय का डंडा जो है सबके लिए बराबर के लिए होना चाहिए। हां, अगर वो मस्जिद अनलीगल था, सरकारी जमीन पे था, तो उसका निर्माण इतने दिनों में, 1-2-4 दिनों में तो नहीं हुआ था। तो उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई हो और वास्तविक पेपर की जांच हो, उस मस्जिद के साथ भी न्याय हो। हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, वो सब भारत मां के संतान है और सबको संविधान ने फंडामेंटल राइट्स दिया है कि वो अपने मजहबों को अपने तरीके से मना सके, उनमें कहीं कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। और आप तो संत है महोदय, आपसे बेहतर कौन समझ सकता है? आप मठ के महंत भी हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हो, दोनों ही लहजे में आपको हर किसी का ध्यान रखने की जिम्मेदारी है। एक संत कभी किसी का शत्रु नहीं हो सकता, एक मुख्यमंत्री किसी का शत्रु नहीं हो सकता। जय हिंद।